बाहर की दोनों आंखें मुड़ते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है, भीतर की आंख के समक्ष जो जो भी घटित हो रहा है उसे देखते रहना, उसका अनुभव लेते रहना, भीतर के प्रभात की ओर आना, देखते रहना, निष्पक्ष भाव में, निरपेक्ष भाव में देखना, केवल देखना, भीतर की गति को, भीतर की हर स्थिति को देखते चले जाना। कहीं किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं करना। भीतर की आंख के समक्ष मन माया का विस्तार जो जो रूप ले रहा है, जैसी जैसी स्थिति निर्मित कर रहा है, उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना। देखने की प्रक्रिया टूटे ना, स्वतः ही सब दिखाई देता चला जाता है। जब तू अपनी चेतना को भीतर की ओर बहाता है, जब तू जागता है, जागे जागे हर एक स्थिति को देखते रहना, दखल नहीं देना, केवल देखना। जो जो जहां जहां जैसा जैसा घटित हो रहा है उसको देखते रहना। ये सब मन माया का विस्तार है, मन का खेल है, मन का जादू है। तुम देखते रहना, भले कितना घना अंधेरा हो, तुम चिंता ना करना, तुम उसका अनुभव लेते रहना। अंधेरे बता रहे हैं कहीं प्रकाश भी है, बिन प्रकाश के अंधेरा नहीं होता, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता, बिना ईख के रस नहीं होता। अंधेरे बहुत इंडिकेट करते हैं कहीं प्रकाश भी है। तुम इन अंधेरों में चलना, जो अंधेरों में नहीं उतरे वो प्रकाश का अनुभव, प्रकाश की पहचान क्या करेंगे। इसलिए इस गगन गुफा में कितना भी अंधेरा हो, तुम देखते रहना, तुम जागे रहना, लगातार देखते रहना। बार बार ये मन तुम्हारी सुर्ती को चुरा ले जाता है। अनेकों बार तुम इसके साथ हो लेते हो, परंतु पुनः पुनः वापस लौटना। अपने स्वभाव में साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। यही एकमात्र तेरा स्वभाव है, देखना। मन की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं लगाना। मन की किसी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश न करना। तुम इसको कंसंट्रेट करने का प्रयास न करना। तुम इसको वापस मोड़ने की कोई चेष्टा न करना, नहीं तो ये और भी अधिक एक्टिव हो जाता है, और भी अधिक रिएक्ट करता है। ये भी बहुत मजबूत मास्टर है तेरा। अभी तो तू खुद इसका गुलाम है। अभी तो इसको क्या समझाएगा, क्या रोकेगा, क्या दबाएगा। बहुत मजबूत कर लिया है तूने इसको। अपनी सारी शक्तियां, अपना सारा का सारा अस्तित्व इसको सौंप करके तूने इसको अपना मास्टर बना करके बिठा दिया है। यही एकमात्र मूल की भूल हुआ है। यही एकमात्र तेरी अज्ञानता है, अविद्या है। इस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए तुम अपनी याद में उतरना, तुम अपनी समृद्धि संभालना। मैं कौन हूं, बस इसमें रहना, इस बुद्धि को सुलझाने में जागी रहना। अनेकों बार मन चुराएगा, किंतु तू बार बार वापस लौटना। कहीं भी ले जाए चिंता नहीं करना,
कहीं निराश हताश नहीं होना, बार बार जागना। इसी क्रम में एक दिन तुम पूरी तरह जग जाओगे। तुम थोड़ा थोड़ा अपनी सुर्ती संभालते चले जाना, अपनी स्मृति में रहना। मैं देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, चेतन हूं। आई एम विटनेस, आई एम द सीयर। देखत देखत ऐसा देख, गिर जाए सब, बचे ना एक, एक लहर एक तरंग ना रह जाए। तुम देखते रहना। हर विचार की दृष्टा बनी रहना। कोई विचार अच्छा बुरा शुभ अशुभ जैसा भी उठे, भीतर के तल से तुम देखते रहना। हर विचार की दृष्टा बनना, किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना। हर एक विचार को देखते चले जाना। विचारों की ऊहापोह को तुम विसर्जित होते अनुभव करोगे। ये कितना भी उठे तेरे चित्र रूपी कंप्यूटर से, उतना ही अच्छा है। कितनी भीड़ विचारों विकारों की बादल बनकर के मंडराए, उतना ही अच्छा है, क्योंकि सब तूने स्वयं चित्र रूपी कंप्यूटर में भरा है। ये सब भीतर के कंप्यूटर में इम्प्रिंट हुआ है। ये इम्प्रिंट्स स्वतः ही उठते हैं और विसर्जित होते चले जाते हैं। अगर उठेंगे नहीं तो विसर्जित कैसे होंगे? इस क्रम को, इस प्रोसेस को देखते रहना। तनिक मात्र भी घबराना नहीं, जरा सा निराश नहीं होना। ये तादात्म्य इतना मजबूत हो चुका है कि तू मन ही बनकर के घूम रहा है। तू अपने आप को मन से हटाकर के मन की गति को देख ही नहीं पा रहा। इतना आइडेंटिफिकेशन का रूप बना है, तो इतनी आइडेंटिफाइड ये जिंदगी थोड़ा समय धीरे धीरे मन से हटती चली जाती है। और जब प्यास जगती है तो बहुत जल्दी होता है। डिसआइडेंटिफाइड की स्टेट बहुत जल्दी आती है। तुम देखते रहना, एकमात्र अपने स्वभाव में रहना। अगर मन अपने स्वभाव में जीता है, अपने स्वभाव में रहता है, केवल बाहर ही बाहर दौड़ता है, अपने स्रोत की ओर जाता है, तो तू क्यों नहीं? तू अपनी सुर्ती, अपना स्वभाव संभाल। अपने स्वभाव में स्थित होकर के देखता चल। देखना एकमात्र तेरा धर्म है, स्वयं को स्वयं से देखना। और गहरा और भीतर देखने की प्रक्रिया को लगातार बनाए रखना, किंतु दबाव ना पड़े। जरा सा भी जोर जबरदस्ती नहीं करना, केवल जागना। तुम देखने वाले हो जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही 80% ऊर्जा शक्ति आपकी बचाव में उतर जाती है। ये भीतर की ओर बह उठती है। जो बाहर की ओर वेस्ट होती है वो भीतर की ओर खोज में उतर जाती है। ये अपने स्रोत चेतन की ओर बह उठती है। जो देख रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसको नहीं पकड़ना, उसके साथ लिप्त नहीं होना, उसमें खो नहीं जाना। जो देख रहा है उसमें रहना, उसकी ओर बहते चले जाना। तेरी चेतना अपने चेतन में, अपने स्रोत की ओर बहती चली जाना।
भीतर जो भी दिखाई दे रहा है वो सब चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, वो सब चलायमान है। उसको तनिक मात्र महत्व नहीं देना, अच्छा बुरा शुभ अशुभ सब जाने देना। किसी स्थिति को पकड़ना नहीं, किसी स्थिति के साथ अटैच नहीं होना, कहीं किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं करना। तुम इस मन के खेल को देखते रहना। जो जो दिखाई दे उसको अधिक महत्व देते ही तो अपना ध्यान तोड़ बैठता है। केवल देखने वाले में रहना, एकमात्र दृष्टा साक्षी में रहना, निरंतर वही रहना जो तेरा स्वभाव है। इस मन माया के विस्तार को देखते रहना। मन ही माया, इसके हाथों अधिक देर तक मूर्छित नहीं हो रहना। ये हर पल तुझे सम्मोहित करेगा, सम्मोहन पैदा करेगा। हर पल तुझको हिप्नोटाइज्ड करता चला जाएगा, कोई ना कोई आकर्षण पैदा करता चला जाएगा। परंतु तुम जागी रहना, तुम सावधान रहना। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब तक ये चेतना मन बुद्धि के जाल में लटकी है, अनेकों विचारों विकारों विकल्पों में खोई है, तब तक तुम साक्षी रहना, भीतर के दृष्टा रहना। तुम साक्षी हो जाना, अपने स्वभाव में रहना। और जैसे ही मन बुद्धि के पार यह हृदय द्वार को टच करे, बस उसमें डूब जाना। फिर सब खो जाएगा, बाहर का होश और भीतर होश का दीप जलेगा। फिर उस सागर में डुबकी लगाना। जो तेरा स्रोत है। जब तक वो स्थिति ना आए आनंद की, मस्ती की, बेपरवाही की, वो प्रेम की, वो विरागन की, तब तक तुम देखते रहना। ये अंधेरे पतले होते चले जाएंगे, विचार कम होते चले जाएंगे, मन की चंचलता चपलता दौड़ कम होती चली जाएगी। ये स्वतः ही शांत होता चला जाएगा। जैसे ही तू इसको देखेगा, अपनी सारी ऊर्जा शक्ति को विड्रा कर लेगा, अपनी सारी प्रिविलेजेस को जो जो तूने आज तक मन को दिए सब विड्रा होता चला जाएगा। जब मन पूरी तरह जड़ हो जाएगा, जो इसका स्वभाव है वो स्वतः ही वापिस लौट आएगा। ये सब तेरी ऊर्जा शक्ति में, तेरे प्रकाश में ही नाजो न्याज दिखा रहा है। ये तुझे नचा रहा है, क्योंकि तू भूला है अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को, अपनी सूरत को। जिस दिन तू याद कर लेता है कि मैं कौन हूं, उसी दिन मन का विसर्जन शुरू हो जाता है। समर्पण की घटना घटित होती है और आत्मदीप जल जाता है। बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। अगर तू अपने भीतर अपने को जानना चाहे, अगर ये तू प्यास, ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता
अपने जीवन में पिरो ले तो मालिक होकर के जीने में तनिक मात्र देर नहीं लगता, तनिक मात्र भी देरी नहीं। तू स्वयं स्वरूप में स्थित होकर के इस धरती पर आनंद पूर्ण जिएगा। देखते रहना, भीतर की स्क्रीन पर जो जो उतर रहा है तुम देखते रहना। केवल देखना, देखने मात्र से सारी टेंशन, स्ट्रेस, सारे ब्लड प्रेशर्स अपने आप रिलीज होता चला जाता है, सब विसर्जित होता चला जाता है। तुम केवल देखना, भीतर से भीतर को देखना। बाहर की जगत को देखना हो तो दो आंखों की जरूरत पड़ती है, किंतु अगर भीतर देखना हो तो बाहर की दोनों आंखों की कोई यूटिलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि ये भीतर नहीं देख पाती। भीतर तो केवल भीतर की आंख ही देख पाती है। उस भीतर की आंख में, उस साक्षी दृष्टा में, उस शिव नेत्र में तेरी चेतना स्वतः ही प्रवाहित होती चली जाती है। तुझे कहीं कंसंट्रेट नहीं करना, केवल एकमात्र सहज अवस्था में देखने वाले होए रहना। हर पल ये मन कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में जा रहा है। ये माइंड दोनों रस्सियों में झूलता हुआ वर्तमान के क्षणों को लूट रहा है। वर्तमान ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, वर्तमान ही तेरा स्वरूप है, वर्तमान ही तेरा परमात्मा है। परंतु ये पास्ट और फ्यूचर, भूत और भविष्य की रस्सियों में झूलता हुआ भीतर कदाचित नहीं आता, और इसको भीतर लाने का प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि इसका स्वभाव इन दोनों रस्सियों में झूलना है। बाहर बाहर अतीत और भविष्य में विचरना है, ये इसका स्वभाव है। इसके स्वभाव पर अंकुश लगाने की कोशिश न करना, वरना विक्षिप्तता आती है, विक्षिप्त हो जाता है जीवन। प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, किसी प्रकार की इंटरफियरेंस नहीं, कोई दखल नहीं देना। सहज अवस्था में इसकी हर स्थिति को देखते रहना। ये कहीं भी जाए, कितनी भी लंबी दौड़ लगाए, दाएं बाएं कहीं भी जाए, तूने नहीं जाना, तूने भीतर रहना। तुम वर्तमान में रहना, तुम देखते रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना। मेडिटेशन की सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस मन से हटा देने का है, मन से तुझे डिसआइडेंटिफाइड करने का है, सारी आइडेंटिफिकेशन को गिरा देने का है। जिस दिन तो मन से हट करके अपने स्वभाव में, अपनी मास्टरशिप में, अपनी देखने वाली कला में स्थित होता है, उसी दिन तो द्वंद्व से, ड्युअलिटी से आजाद हो जाता है। उसी दिन तो सच्चा मास्टर हो जाता है। उसी दिन से तेरा सब द्वंद्व दूर होते चले जाती है। तू अपने तीसरे बिंदु पर देखने वाला एकमात्र दृष्टा, साक्षी हो जाता है। और फिर ये मन तुझे अपना गुलाम नहीं बना पाता। ये मन तेरे इशारे पर चलता है, ये मन सदैव तेरे प्रति समर्पित रहता है, ये तेरे आदेशानुसार चलता है। बस वही व्यवस्था एकमात्र तेरा धर्म है, वही तेरा अस्तित्व है, वही है जीवन की पहचान। देखते रहना,
देखते 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 एक दिन तुम सारा तादात्म्य तोड़ बैठते हो और स्वयं अपने अस्तित्व में डूब जाते हो, विराट होकर के जीते हो, सम्राट होकर के जीते हो। तुम फिर दुनिया के बादशाह होकर जीते हो। एकमात्र मन से हटकर के मन की गति को देखने में ही नर इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो इससे बढ़ के तुम्हें और क्या चाहिए। इस औरा में बैठ करके स्वयं का दीप जलाना, इस संगीतमय वातावरण में भीतर को स्वरबद्ध करना, भीतर की अनाहदनाद की ओर जो 24 घंटे बज रहा है, जिसकी मधुरता एक बार तेरे हाथ लग जाए, ये धुन एक बार तेरे को सुनाई देवे, तो रास्ता स्वतः ही खुलता चला जाता है। स्वतः ही रोम रोम में वो नृत्य उतर आता है जो तेरी जिंदगी में मस्ती का दौर उतार देता है। 9 द्वारों से हटकर के चित्रा 10वें द्वार की ओर बहती चले, ये हृदय द्वार की ओर बहती चले, बाहर से भीतर की ओर चलना, कर्ता से साक्षी की ओर चलना, और फिर साक्षी से अद्वैत की ओर चलना। क्या अद्भुत यात्रा है, कितनी मीठी यात्रा है, कितनी आनंदपूर्ण यात्रा है, जिसे तो भूला है। थोड़ा भीतर उतरते ही सारी स्थिति समझ में आती है। तुझे अपने आप अपने अस्तित्व का भान होने लगता है, तुझे स्वयं अपना स्वास्थ्य उपलब्ध होने लगता है। स्वास्थ्य तेरा स्वभाव है, बीमारी तो आती जाती है, बीमारी तेरा स्वभाव नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार तेरा स्वभाव नहीं। ये तो एकमात्र तभी तक है जब तक तू अपने स्वभाव में उतर नहीं पाया, जब तक तूने अपने स्वभाव को याद नहीं किया। जैसे ही तू अपने स्वभाव में स्थित होने लगता है, ये सब अंधेरे विदा होने लगते हैं। अस्त था, विक्षिप्त था, कोई चिंता, कोई किसी प्रकार की सोच व्यर्थ की तेरे अंतःतल पर नहीं रह सकती। जब तू भीतर की ओर जागता है तो जो जो जरूरी है वही टिकता है, गैर जरूरी विदा होता चला जाता है, और तू स्वयं अपने स्वरूप को स्वयं में देखता है। वही सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही शिखर है जीवन का, जो सदैव रहता है। देखते रहना, मैं में वो नशा कहां जो तेरे दीदार में है। किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, किसी थॉट के साथ तनिक मात्र आइडेंटिफिकेशन न रहे। तुम देखने वाली बनी रहना, केवल देखते रहना,
जो भी भीतर तूफान आंधी का रूप विचारों विकारों का विकल्पों का उतरता है, यही मन तेरी सुद्धि को चुराने में निरंतर अटैक करता है। इस सब प्रकार की स्थितियों के दृष्टा बनी रहना, तुम इनसे हट हट के इसको देखना, अपना डिस्टेंस बनाए रखना, लगातार देखते रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। अपनी प्रभु से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। अपनी प्रभु से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। भीतर है प्रियतम तेरा, भीतर है मालिक तेरा। मने मंदिर उसका डेरा, मन में ज्ञान का दीप जला। भव सागर से पार हो जा। मन में ज्ञान का दीप जला। भव सागर से पार हो जा। भव सागर से पार हो जा। मन के भंवर से पार हो जा। अपने प्रभु से प्रीति लगा,
लगाया कर, मनी अपनी को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा, मनी अपनी को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा, मन की भंवर से पार हो जा, स्वयं से स्वयं की रीति निभा, स्वयं से स्वयं की रीत निभा, भव सागर से पार हो जा। श्वेत केतु, क्या तू सारे ज्ञान को उपलब्ध करके आया है? तो क्या गुरु के द्वार पर अपनी सारी विद्या, सारी शिक्षा को ग्रहण करके आया है? हाँ पिताश्री, मैंने सारे संसार की शास्त्रों का 18 शास्त्र जो उस समय विद्यमान थे इस धरती पर, उन सब का अध्ययन, उन सब का स्वाध्याय, उन सब को एक एक श्लोक के रूप में, एक एक शब्द के रूप में रट के लाया है। मेरे गुरुदेव ने मुझको नंबर 1 डिक्लेयर किया है, 1 नंबर का विद्वान घोषित करके भेजा है, मुझे तमाम प्रकार की पुरस्कारों से अलंकृत किया है। मुझे गुरुदेव ने कहा है कि तेरी जैसा विद्वान अब इस धरती पर दूसरा नहीं है। मैं सब कुछ जान करके आया। पिताश्री, आप कुछ भी पूछना चाहें मैं जवाब दूंगा। आप कोई भी प्रश्न करें, ये जवाब इस मुख से निकलेगा। सब कुछ जान के आया। हाँ, पिताश्री, मैं सब कुछ जान के आया। मैंने 7 प्रकार की विद्याओं को धारण किया है। मैंने 7 प्रकार की शिक्षा को उपलब्ध किया। मैंने शिक्षा के शिखर को चूम करके अपने गुरुदेव के द्वार पर नंबर 1 होकर के आया। पहला प्रथम नंबर है मेरा। मैं एक मात्र अपने गुरु के द्वार का विद्वान हूं। श्वेत केतु की अकड़ देखी नहीं जाती। बहुत अकड़, बहुत अहंकार, बहुत अभिमान। दूर दूर से नमस्कार करता हुआ पिता को अपने घर की ओर चलता जा रहा, किंतु पिताश्री ने रोक लिया। श्वेत केतु, एक छोटे से प्रश्न का जवाब देगा? जरूर पिताश्री। बेटे, तूने सबको जाना है? हाँ हाँ, तूने सबको जान लिया। सबके बारे में तूने अपनी ज्ञान धारा बहा ली। हाँ, मेरा छोटा सा प्रश्न है बेटे कि क्या तूने उसको भी जाना जिसको जानने के पश्चात कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता? धन्य धन्य है पिता उदालक। पिता हो तो तेरे जैसा, जिसकी एकमात्र संतान अनेकों वर्षों से वापस लौटी हो गुरु के द्वार से, तो भी कोई मोह ममता, कोई अटैचमेंट, कोई आसक्ति अंधेरा बनकर के उस पिता पुत्र के नाते को कलंकित नहीं कर पा रहा। उस पिता पुत्र के नाते को झूठा झूठा नहीं बना पा रहे। पिता हो तो तेरी जैसा, जो अपने पुत्र का कल्याण इतना चाहे कि वो इस धरती पर अस्तित्व बना ले, जीवन सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए, पुत्र परम ज्ञान का मालिक हो जाए, परम शिखर हो जाए।
बेटे, क्या तूने उसको जाना जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता? क्या तूने उसको भी जाना? पिताश्री, वो कौन सा तत्व है? उसको तो नहीं जाना जिसको जानने के बाद कछु जानना बाकी नहीं रह जाता। कछु भी जानना किंचित मात्र भी नहीं रह जाता। वो तो मुझे नहीं जाना, वो तो गुरुजी ने नहीं बताया, वो तो गुरुदेव ने नहीं बताया। तो फिर वापस लौट जा। तेरी अकड़, तेरा अहंकार, तेरी अज्ञानता का प्रतीक बना है। बता रहा है कि तू कुछ भी पाके नहीं आया। तू तो केवल तोता रिटर्न होकर के आया। तू तो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके आया, थोड़ा थोड़ा विजडम लेके आया, किंतु नॉलेज तो तेरे पास आया ही नहीं। नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज विजडम नहीं है। नॉलेज भीतर के द्वार से अपने ही स्वरूप से, अपने ही अस्तित्व से, अपने ही जीवन की पहचान से जो निकलता है, उस आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान ही एकमात्र नॉलेज है, एकमात्र तेरे ज्ञान की धारा है। अगर तू उसको नहीं जान के आया, उसके बारे में तूने जाना, उसको नहीं जाना, उसके बारे में तूने सब जाना किंतु उसको नहीं जाना, तो श्वेत केतु वापस लौट जा। यही समय है, अपने अध्ययन को पूरा कर ले, अपने स्वाध्याय को पूरा कर ले। स्वाध्याय का मतलब यह नहीं है कि तू स्वयं को छोड़ करके पर का अध्ययन करता रहे। तू स्वयं के बारे में अध्ययन करता रहे और स्वयं को तू जाने ना। स्वयं का अध्ययन नहीं, स्वयं को पहचान। स्वाध्याय अर्थात किताबों को पढ़ना नहीं है। किताबों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। स्वयं का अध्ययन करना, किसी गुरु की चरण शरण में बैठ करके, गुरु के वाइब्रेशंस में बैठ कर, अपने सदगुरु के समीप बैठ करके स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है। जब तू स्वयं का अध्ययन कर लेगा तो तू सबका अध्ययन कर लेगा। स्वाध्याय शब्द को कितना गलत इंटरप्रेट किया गया है, कितनी गलत व्याख्या की गई है, कितना गलत अर्थ उतारा गया है। स्वाध्याय बाहर नहीं, पर का नहीं, स्वयं का अध्ययन। स्वयं का, स्वयं के बारे में जितना भी जानते चले जाओगे उतना स्वयं से दूर होते चले जाओगे, तुम निकट नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम तो अपनी मन बुद्धि को बाहर की तमाम ज्ञान से भरते चले जा रहे, उसके बारे में भरते चले जा रहे। श्वेत केतु, तो अपनी मन बुद्धि को गंदला कराया, तो उस गंदगी से भरपूर कर लाया जो पहले ही जन्मों जन्मों से बहुत बहुत जमी थी भीतर, तो और भी भरपूर कर लाया। जब वापस लौट श्वेत केतु, जब तक तू उसको जान करके नहीं आएगा, मैं घर के अंदर तुझको प्रवेश नहीं दूंगा। ऐसी क्या बात है पिताश्री, मैं इतने साल लगा करके इतना कुछ प्राप्त करके इतने बड़े शिखर बना करके आया और गुरु ने शाबाश दी, थापी मारी, तो क्या अगर गुरु के पास कोई कमी होती तो मुझको बताते ना, मेरे ज्ञान में कोई कमी होती तो वो बताते ना। आप ही क्या कह रहा है, तेरे गुरु के पास सब कुछ है। ओ मेरे बेटे, वो सामर्थ्यशाली, वो सामर्थ्यशाली है, उसके पास सब है, सब वो शिखर है। तूने पूछा नहीं होगा, तूने कभी पूछा नहीं होगा, तू जिसके बारे में जानता रहा, तेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो कौन है, क्या है, कहां है, तूने कभी पूछा नहीं। जल्दी लौट जा, यही समय है तेरी स्टडी का। अगर तूने प्रचार में अपने आप को उतार दिया, अगर तू भीतर का अंधा होकर के प्रचार में चल पड़ा, भीतर का अंधा होकर के दूसरों को उपदेश देने लगा, अगर तू इसको जाने बिना दूसरों को उपदेश और रास्ता दिखाने लगा, तो अंधकूप में गिराएगा सबको। तो सारे समाज को भटका देगा, सारी दुनिया को भटका देगा। तेरे इस ज्ञान के अहंकार में मुझे भटकाव ही भटकाव नजर आता है। अभी तो अपना भटकाव दूर कर बेटा, फिर उतरना दुनिया को दिशा दिखाने में। अभी तो तेरे अपना भीतर अंधेरा है, तेरे भीतर सब गंदा ही गंदा है।
भीतर को साफ कर, मन को शुद्ध बना, मन को साफ कर, निर्मल कर, दोनों प्रकार के विचारों से आजाद कर, शुभ अशुभ अच्छा बुरा दोनों से विदा हो जा। इस मन को विदा कर दे। मन ही सबसे बड़ा अहंकार, सबसे बड़ा अभिमान, सबसे बड़ा रोग है। इसी को विदा कर दे और ये होगा गुरु कृपा में। जा अपने गुरुदेव के द्वार पर वापस लौट जा और जा दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर कि मुझे उसकी जानकारी करवा दे, उसकी पहचान करवा दे, उसको उपलब्ध करवा दे, जिसको उपलब्ध करने के बाद कुछ भी उपलब्ध करना बाकी नहीं रह जाता, कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता। उस शिखर को जान करके वापस लौटना बेटे, वरना मैं अपने आप को अभागा समझूंगा, मैं पिता होने योग्य नहीं रह जाऊंगा, मेरे पिता होने में कलंक लग जाएगा। बेटे तुम शिखर लौट जाओ। पिताश्री जरा माता जी का आशीर्वाद तो लेने दो, माता जी से मिलने तो दो, माता श्री के चरण तो छू लेने दो। वो देख सामने खड़ी है, जरा ऊपर देख, वो छत के ऊपर खड़ी तुझको निहार रही है, यहीं से प्रणाम कर ले। मां श्री ने कहा बेटे तेरा प्रणाम स्वीकार नहीं होगा, धन्य धन्य है मां। वापस लौट जा श्वेत केतु, जब तक तू केतु श्वेत होकर के नहीं आता, भीतर का श्वेत नहीं होके आता, अपने नाम को तू सार्थक नहीं कर लेता। जब तक श्वेत केतु तो भीतर का दीप जला के नहीं आता, तो उस एक को जान करके नहीं आता, तब तक मैं तेरी मां भी नहीं हूं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये शारीरिक और मानसिक रिश्ता मुझे नहीं चाहिए बेटा, मुझे आत्मिक रिश्ता चाहिए। दोनों ओर से जब इनकारी हुआ तो बेटा वापस लौटा, गुरु के चरण शरण में बैठ करके दोनों अश्रुधारा बहा करके कहता है पिताश्री हद हो गई, मैं हैरान हो गया, तूने तो मुझको एक नंबर का विद्वान बना करके भेजा था, किंतु मेरी कोई कदर नहीं हुई, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, मेरा कोई मान सम्मान नहीं हुआ, बल्कि दुत्कारा गया। पता नहीं आपने मुझे क्यों नहीं दिया वो जिसकी बात पिताश्री ने कही है। क्या पिताश्री ने कहा है गुरुदेव कि क्या तूने उसको भी जाना है जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता? क्या तूने उस एक को भी जाना जिस एक को पहचानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता? वो क्या है गुरुजी? वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता? क्योंकि अभी तो मेरे लिए बहुत कुछ जानना बाकी रह गया है। आपने मुझको एक नंबर का विद्वान बना के भेजा, किंतु मैं फेल हुआ, मैं असफल हुआ, मैं तो पिताजी को ही पेश न कर पाया, दुनिया को क्या करूंगा? वो क्या है गुरुजी जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता? अभी तो अकड़ अहंकार अभिमान की और मुझे भी पिताश्री ने खड़ा कर दिया है। धन्य है वो पिता जो अपने पुत्र के अहंकार अभिमान अज्ञानता की ओर उसको खड़ा कर देता है प्रेम पूर्वक, और उसकी सब उपलब्धियों को सेकेंडरी बता देता है जब तक वो अपनी आत्म शिखर को नहीं देख लेता, जब तक वो भीतर के स्वास्थ्य को उपलब्ध नहीं हो जाता, स्वयं में स्थित होकर के नहीं जान लेता, तब तक पिता दुहाई नहीं देगा अपने पुत्र की। गुरुदेव वो क्या है जिसको जानने के पश्चात सब कुछ जाना जाता है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता? पिता श्री ने पूछा है वो क्या है, वो कौन है, क्या है? गुरुदेव ने एकदम मुस्कुरा के कहा बेटे तूने कभी पूछा ही नहीं। अरे ओ वत्स तूने कभी पूछा नहीं, आज पूछ रहा है तो बताऊं? हाँ वो तो स्वयं है। स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं में उतर करके स्वयं को देखना, स्वयं एकमात्र तू स्वयं। लंबा न करते हुए स्वयं
एकमात्र तू स्वयं, जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। स्वयं स्वरूप, स्वयं एकमात्र स्वयं, स्वयं से स्वयं की रीति निभा, भव सागर से पार हो जा। स्वयं से स्वयं की रीति निभा, भव सागर से भव सागर से पार हो जा। मन के भंवर से पार हो जा। अपनी प्रभु से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। ईर्ष्या की चल रही अंधेरी, ईर्ष्या की चल रही अंधेरी, जिसने दबाई ज्योति तेरी। ईर्ष्या की चल रही अंधेरी, जिसने दबाई ज्योति तेरी। विषयों की चल रही अंधेरी, जिसने दबाई ज्योति तेरी। विषयों की चल रही अंधेरी, जिसने दबाई ज्योति तेरी। इससे अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा। इससे अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा। भव सागर से पार हो जा। मन के भंवर से पार हो जा। अपनी प्रभु से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। अपनी प्रभु से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। पर से पार होकर के स्वयं में डूबना, स्वयं में स्थिर हो जाना, स्वयं को संभालना, स्वयं के दर्पण में देखना, स्वयं को स्वयं से देखना, अपने आप को अपने आप में उतर करके देखना। अपनी पहचान एकमात्र जीवन की पहचान है। जन्म लेने के पश्चात जीवन की पहचान का तो एक भी कदम नहीं उठा। और इंसान अपने दुर्भाग्य को देख, कितना भाग्यहीन जीवन होता जा रहा है कि जन्म के पश्चात मृत्यु को तो तूने आलिंगन किया, मृत्यु को तूने वर्ण किया, परंतु तूने जीवन के उस मंदिर की ओर तो एक कदम ना उठाया। जीवन की पहचान तो तेरी शुरू ही नहीं हुआ, उसमें तो तेरा प्रवेश भी नहीं हुआ। श्वेत केतु अभी तक तो पर में ही रहा, पर में रहा, पर की बात करता रहा और पर के इशारे को नहीं समझा। ये सब 18 शास्त्र जिस ओर इशारा करता है, तूने उसके बारे में कभी पूछा ना। और जब तक तू पूछे ना, तेरे में प्यास ना हो, पूछने की लगन ना हो, पूछने की अगन ना हो, पूछने का विवेक ना जगे, इतना भी कंपैरिजन तेरे भीतर अभी तक नहीं उतरा कि जिसके बारे में मैं जान रहा हूं वो कौन है, वो भी तुझे पिता के मुखार बिंद से ही पता चला। तू तो एक बार भी ना पूछ पाया बेटे, और जब तूने पूछा तो सारे 18 शास्त्रों के इशारे समझ में आने लगे। ये सारा का सारा ज्ञान बाहर का, सारा साहित्य बाहर का, सारे शास्त्र बाहर के, एकमात्र भीतर की ओर ही तो इशारा कर रहा है।
इस आत्म ज्योत की ओर इशारा कर रहा है, इस स्वयं से स्वयं की प्रीति की ओर, स्वयं से स्वयं की प्रतीति की ओर, स्वयं से स्वयं की जुगलबंदी की ओर ही तो इशारा कर रहा है। आज इस इशारे को सार्थक कर लेना, आज इस इशारे में उतर करके अपने जीवन की पहचान कर लेना। और अगर धरती पर रहते रहते जीवन की पहचान ना हुई तो श्वेत केतु, दो कौड़ी की विद्वता नहीं, दो कौड़ी की कीमत नहीं पड़ेगी तेरे साहित्य को, दो कौड़ी की कीमत नहीं पड़ेगी तेरे दिलो दिमाग की उड़ान को। ये दिमाग की उड़ान, ये बुद्धि की उड़ान, ये बुद्धि का तमाम कचरा तेरे काम आने वाला नहीं। और इस कचरे का भी अगर अस्तित्व चाहता है, इस कचरे को भी अगर चमकाना चाहता है, तो इस कचरे के पार जो सूर्य दीप्यमान हो रहा है, जो आत्मा का प्रकाश उतर रहा है, वो महासूर्य जो दमक रहा है, उसकी ओर अपनी मन बुद्धि को उन्मुख कर लेना, उसकी ओर बहा देना, सब ओर से हट करके उसकी ओर चल देना। स्वयं की प्रतीति में तनिक देर नहीं लगेगा। श्वेत केतु तो अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए इसमें डूब जाना। आगे गुरु ने उसके प्रति क्या आदेश दिया तुम अनेकों बार सुन चुके हो। हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है, प्यारे दिल्ली निवासी भारतीयों, जीवन के रहते रहते, जीवन में रहते रहते ये सौभाग्य की घड़ी उतार लेना, इस सौभाग्य को उदय कर लेना। सब और से हट करके थोड़ा स्वयं में, थोड़ा पर में, थोड़ा स्वयं में, थोड़ा दूसरे में, थोड़ा अपने में, थोड़ा भीतर, थोड़ा बाहर, थोड़ा और में, थोड़ा स्वयं में। अगर ये प्रोसेस चलता रहा, अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो एक दिन रस आ जाएगा, एक दिन कंपैरिजन हो जाएगा, एक दिन तो स्वयं में स्थित होकर के जानेगा इस जीवन को जिसे मौत छू नहीं सकती। जीवन क्या है जिसे मृत्यु छू नहीं सकता, जिसे मौत छू नहीं सकती, जिसको यमराज के भेजे यमदूत हाथ नहीं लगा सकते, वो जीवन है। और उसकी पहचान अभी तूने नहीं किया। ये पहचान तेरे जीवन का श्रृंगार बन जाएगी, तेरे जीवन का मुकुट बन जाएगी। ये पहचान प्रभु को भी दीवानगी में उतार देगी। परमात्मा स्वयं नाचता हुआ तेरे द्वार पर पहुंचेगा। ऐसी जीवन की कली खिला कि वो स्वयं उसमें उतर आए। वो ललायत हो उठे, वो तनिक मात्र भी विश्राम ना कर सके। वो यूं दौड़े, यूं भागे जैसे उसे कोई पात्र मिला है। कोई मिल गई कली बैठने को, कोई मिल गया हृदय निवास करने को। ऐसा जीवन धन्य धन्य है वो जीवन जो उस कली को खिला लेता है, जो इस जीवन के फूल को खिला लेता है, जीवन की पहचान करता है। तो वो सब चारों ओर के रिश्ते नातों को भी आबाद करता है, वो संसारिक रिश्तों को भी आबाद कर देता है। उसका सब आबाद जो भीतर की ओर अपनी पहचान में उतरा, जीवन की पहचान में उतरा। स्वयं से स्वयं की प्रीत निभा, भव सागर से पार हो जा। स्वयं से स्वयं की प्रीत निभा, भव सागर से पार हो जा। भव सागर से पार हो जा, मन के भंवर से पार हो जा। अपनी प्रभु से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। अपनी प्रभु से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। गुरु नानक
नामदेव ने जिसको नाम कहा, महात्मा बुद्ध ने जिसको निर्वाण कहा, महावीर ने जिसको कैवल्य कहा, और वेद शास्त्र उपनिषदों ने जिसको मोक्ष कहा, मुक्ति कहा, परम स्वतंत्रता कहा, भारत के ब्रह्म ऋषियों महर्षियों ने जिसको मोक्ष कहा, वो है ये अंतश का ध्यान, वो है अंतरात्मा का ध्यान, वही है मेडिटेशन, 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 जिससे तू आज वंचित होकर के बाहर के द्वारों पर भटक रहा है, तुझे भरपूर कर देना चाहते हैं, तुझे उस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, तुझे उसकी ओर उन्मुख कर देना चाहते हैं जहां वो उस परम स्वतंत्रता झूम झूम के तुझको ललकार रही है। तू धन्य धन्य हो जाए, तू कृतकृत्य हो जाए, तू आबाद हो जाए, यही एकमात्र प्रार्थना। पवित्र हो जाए, बस इतना ही। ओम ओंकार, आमीन, आमेन।